आज हम बात करने वाले हैं इंसानी क्षमता की एक ऐसी कहानी की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक 19 साल के लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और उसकी ये कामयाबी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनने वाली है। 200 ये नंबर इस पूरी कहानी के दिल में है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन सालों की गिनती है, एक बहुत लंबे इंतजार की। जरा सोचिए, 2 सदियों तक एक बहुत ही प्राचीन परंपरा का एक रिकॉर्ड ऐसा था जिसे कोई तोड़ ही नहीं पाया। बड़े बड़े विद्वानों ने कोशिश की लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अब वो लंबा इंतजार खत्म हो गया है। 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने आखिरकार उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और उन्हें सरकार के सबसे ऊंचे ओहदों से सराहना मिल रही है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर देवव्रत हैं कौन और उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि असल में है क्या। तो ये हैं इस अविश्वसनीय घटना के कुछ खास पहलू। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले सिर्फ 19 साल के देवव्रत ने वाराणसी में लगातार 50 दिनों तक ये कारनामा करके दिखाया। और जो बात इसे ऐतिहासिक बनाती है वो ये है कि पिछले 200 सालों में ऐसा किसी ने नहीं किया था। अगर हम इतिहास को देखें तो करीब 200 साल पहले वेदमूर्ति नारायण शास्त्री ने इस काम को 100 दिनों में पूरा किया था और अब 2 सदियों के बाद देवव्रत ने इसे सिर्फ आधे समय में यानी सिर्फ 50 दिनों में पूरा कर लिया है। तो सवाल ये है कि देवव्रत ने आखिर ऐसा क्या किया जो इतना मुश्किल था। चलिए इस अविश्वसनीय रूप से जटिल अभ्यास को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दंडक्रम पारायण को अक्सर वैदिक पाठ का ताज कहा जाता है। ये वेदों के मंत्रों को पढ़ने का सबसे कठिन तरीका माना जाता है और इसका असली मकसद है ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी गलती के बिल्कुल जस का तस पहुंचाना। अब ये वो हिस्सा है जहां मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है। इसमें जो दिमागी कसरत लगती है वो कमाल की है। सोचिए कि एक मंत्र में 5 शब्द हैं तो उन्हें सिर्फ सीधा सीधा नहीं पढ़ा जाता, उन्हें 1 2 2 1 फिर 1 2 3 3 2 1 जैसे जटिल पैटर्न में आगे और पीछे दोहराया जाता है। और देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों के साथ 50 दिनों तक यही किया। ये सिर्फ रटना नहीं है, स्रोत बताते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इंसान की याददाश्त की सीमाओं को छूने जैसा है। इस कामयाबी को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से समझाती है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये तो 5000 साल पुरानी एक टेक्नोलॉजी है जो इंसान के दिमाग के अंदर ज्ञान की रक्षा करती है। ये कुछ ऐसा है जिसे कोई सर्वर सेव नहीं कर सकता और कोई एल्गोरिथम दोहरा नहीं सकता। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक अंतर दिखता है। एक तरफ ज्ञान को बाहरी ढांचों में जैसे इमारतों में सहेजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ गुरु शिष्य परंपरा के जरिए ज्ञान को इंसानों के अंदर ही जीवित रखा जाता है। देवव्रत उसी ज्ञान का एक जीता जागता स्मारक है। अब जाहिर है इतनी बड़ी उपलब्धि ने पूरे देश में एक बहस को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। जहां एक तरफ देवव्रत की वाहवाही हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन कुछ सवाल भी उठाए जा रहे थे। आलोचकों ने पूछा, कभी कभी तंज कसते हुए, कि इस तरह के कारनामे का असल दुनिया में क्या फायदा है। तो देखिए, बहस के दोनों तरफ क्या तर्क थे। आलोचकों ने पूछा, इससे कितने सैटेलाइट लॉन्च हो जाएंगे या जीडीपी में इसका क्या योगदान है। जवाब में समर्थकों ने खेल, संगीत और कला की दुनिया से मिसालें दी और पूछा कि क्या रोनाल्डो के गोल या मोजार्ट की धुन को जीडीपी से नापा जाता है। आखिरकार ये बहस इस एक विचार पर आकर टिक जाती है कि इंसान जब अपनी दिमागी या शारीरिक क्षमता की हदों को पार करता है तो ये अपने आप में एक जश्न की बात है और ऐसा हमेशा से होता आया है। लेकिन इन सब बहसों और चर्चाओं के बीच वो इंसान क्या सोचता है जिसके इर्द गिर्द ये सब हो रहा है। ये देवव्रत के अपने शब्द हैं जो उनकी विनम्रता को दिखाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसे युग में जहां मशीनें भी सोच सकती हैं, वहां इंसान के दिमाग की इस प्राचीन और गहरी क्षमता का क्या मूल्य है। ये हमें अपनी खुद की बुद्धि के उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और ये सोचने पर कि भविष्य में इंसान होने का मतलब क्या होगा।